डाळा काळा देव तो कोथाना, ऊंचा नीचा डाळा काळा देव तो कोथाना, देव तो कोथाना, देव कोथाना, देव कोथाना, देव कोथाना।
देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, श्रम रंजित तेरा कण कण। अभिनंदन अभिनंदन उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। गंगा यमुना तेरा आंचल दिव्य हिमालय तेरा कि आज हमें एक शिशु या हमेशा था तो सिखाता और मैं हमारे एक शिशु जो तुम्हारे सपने छो वो जब तुम देखला या वो सपने का हम तुमका साकार करूं जो तुम्हारे सपने छा वो गिरदार की पंचांग की तुम्हारे दिल धरनो जब तुम सम्मान दिया तदुकनी लगाओ देख घुनन मुनई न टेक तदुकनी लगाओ देख घुनन मुनई न टेक जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में ओ जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में जदिन नन झुलानी होला जदिन चरण्यरानी होला जदिन नन झुलानी होला जदिन चरण्यरानी होला जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में ओ जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में जदिन चोरनी फलाला कैक चोरनी चलाला जदिन चोरनी फलाला कैक जोरनी चलाला जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में उजता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में जदिन तुमनी रह सकूं जदिन हमनी रह सकूं जदिन तुमनी रह सकूं जदिन हमनी रह सकूं जता पे न कोई तो लालो दुनिया दुनी में हो जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में। जो महिलाएं अपने से अपने घर में बैठी इससे पता चलता है कि शादीशुदा है और इससे उनकी अलग पहचान बनती है और ये एक उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है जो उत्तराखंड में महिलाएं होती हैं। थैंक यू। 51 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास दीप्ति। वीडियोस में आए हैं फौजी। जैसे कि आप सभी को पता है जो फौजी होते हैं उन्हें हम अपने जो महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ में पहनती हैं, ठीक है। जो फौजी होती है वो सोने की होती है और जब हम हमारे पहाड़ में जब शादियाँ होती है तो जो फौजी होती है वो दुल्हन के जेवर में चार लगा देती है। सब बोलते हैं कि जो वाव कितनी अच्छी फौजियाँ बनाई इनकी ससुराल वालों ने इनके मायके वालों ने। तो जो फौजियाँ होती है वो दुल्हन के श्रृंगार में और दुल्हन के वेशभूषा में चार लगा देती है
जो हमारे प्राचीन समय में जो दादी लोग जो पहनती थी फौजिया, वो उनका जो साइज होता था वो थोड़ा बड़ा होता था। लेकिन अब जैसे आपने देखा होगा कि समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। आजकल की जो नई जो बहुएं हैं वो जो फौजिया पहनती है उनका साइज थोड़ा सा छोटा हो रहा है पहले के मुताबिक। और जो फौजिया होती है उनका अगर हम नमूना देखें तो गढ़वाल साइड के कुछ अलग होते हैं, उनका नमूना कुछ अलग होता है, कुमाऊं साइड के फौजियों का नमूना कुछ अलग होता है। तो ये उत्तराखंड का एक विशेष आभूषण है जो महिलाओं के रूप में उनकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं। धन्यवाद। गलुबन सोने का एक जेवर बनाया जाता है, जिसे मोस्टली लाल या मरून पट्टी में सीना जाता है या फिर ढूंढा जाता है। आजकल उसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस निकल के आ रहे हैं, जिसमें नीली पट्टी, जो नीली पट्टी होती है मोस्टली जो पुराने जमाने में होती थी वो काफ़ी मोटी बनाई जाती थी, क्योंकि मोटे धागे को दी जाती थी। आजकल उसमें जिसे वेलवेट बोलते हैं, शरीर के कपड़े की जो पट्टी बनाई जाती है उसमें गुलबंद को ढूंढा जाता है। ग्लोब में भी काफ़ी टाइप्स आते हैं, जैसे कुछ होती हैं जो स्पेशल होती हैं। एक बोला जाता है वो करेला जो शेप होता है उसमें होती है, उसमें लंबी लंबी पट्टियाँ होती हैं। और कुछ गलुबंद जो आजकल नए बन रहे हैं उसमें बीच में जो फूल के होते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। और जो नई ज्वेलर्स हैं वो आजकल ट्राई कर रहे हैं कि जो सिल्वर है उससे भी बनाई जाए, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ रहा है तो जो अफोर्डेबल है या फिर ज़्यादा स्टाइलिश है, यानी कि जो ट्रेडिशन को अगर हम मॉडर्नाइज कर दें तो उस हिसाब से जो चांदी के गुलबंद हैं वो भी बन रहे हैं। कुछ वेरिएशन ऐसे हैं जिसमें पट्टी को हटा दिया गया है, सिर्फ जो चांदी या फिर सोने का जो पैटर्न है वही दिया जाता है। मोस्टली जो गुलबंद हैं वो जो शादी में दुल्हन को दिया जाता है, उनके मामा की तरफ से या फिर उनके ससुराल की तरफ से वो आता है, मतलब ननिहाल की तरफ से जो दुल्हन को दिया जाता है भेंट स्वरूप उसमें मिलता है, या फिर ससुराल की तरफ से आता है। और मोस्टली मतलब इसको पहनती वही है जिनकी शादी हो जाती है, शादी में उठा दिया जाता है। और ये कुमारी ज्वेलरी का जूड़ी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है दुल्हन के लिए या फिर हमारी संस्कृति के लिए हम देखें। हमारे चेस्ट है, दूसरी सलमान से, और मेरा जो शीर्षक मुझे मिला है वो है झगुली। झगुली एक प्रकार की फ्रॉक है जिसे छोटे बच्चे या लड़कियां पहना करती हैं हमारी कुमाऊनी संस्कृति में। और झगुली पारंपरिक जो दर्जिए होते थे और बेसिकली इनको बनाने का काम वही करते थे। और कहीं ना कहीं जो झगुली है वो हमारी एक ऐसे संस्कृति को महत्व देती है। यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। जो टॉपिक आया है ये पढ़ाई लिखाई बधाई और स्वाद दुनिया इसके बारे में अब इसमें ऐसा है कि किसी वक्त को अगर हम कुछ जैसे कुछ कहानियाँ बता रही हैं, कुछ चीज़ अगर बता रही थी तो हमें विस्तार को अगर हमें पढ़ा दिया है उसके बाद भी अगर हमें समझ में नहीं आता है तो उसके बाद बड़ा समझ आती है। जैसे उसमें रामायण की उसी तरीके से हम इसमें हमने किसी को पढ़ाया है लिखाया है तो अच्छी शिक्षा दी है, उसके बाद भी उसकी शिक्षा उस तरीके की है। तो इसमें इसलिए आ गया है पढ़ाई लिखाई बनाने का स्वाद दुनिया। मेरा टॉपिक है चेंसू। चेसू
चैसू 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 चेस बोल रहे हैं चैसू खाने वाला होता है ना। तो अगर ये टॉपिक चेसू है तो मैं उस बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा टॉपिक है कि जो कुमाऊँ भाषा साहित्य और संस्कृति का संरक्षण। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा उत्तराखंड संस्कृति में बहुत ज़्यादा मतलब धनधान्य है। हमारे पहाड़ों में जो चेसू होता है वो घट के बनाए जाते हैं। घट को जैसे पीसा जाता है सिलबट्टे में, तो उसके बाद ये किया जाता है कि उसको मतलब तवे में भुना जाता है। उसके बाद उसको सिलबट्टे में भून के मतलब पीस के उसके बाद उसका चेसू बनाया जाता है, जो कि हम अपने मतलब दिन में लंच के टाइम पे खाते हैं। तो मुझे इतना ही पता है। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम यामिनी धामी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा सामुदायिक कार्यशाला का प्रथम दिन है। तो जो मेरा विद्यालय है वो है फुलका। फुलका में जो हमारे लोक संस्कृति में सबसे फेमस जो बजाया जाता है, मतलब कि एक आकार टाइप का बोल सकते हैं, थोड़ा वर्गाकार टाइप का, थोड़ा आयताकार टाइप का होता है और वो हाथ से बजाया जाता है, जैसे डमरू के छोटे आकार का हम उसको देखते हैं। बाकी जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड है वो उसमें लोक संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और जो हमारे लोक गीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं, वो सारे वाद्य यंत्र का मतलब उन सभी में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उनका जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग भी लोक संगीत में किया जाता है। झंगोरे की खीर हुआ, तो मैं आप सभी बीच में झंगोरे की खीर हम रखना चाहूँ। पहाड़ी गुंजू पहाड़ी लोचन हम बात करूँ झंगोरा खीर जो झंगोर हूँ उनका पीस के मनी हूँ खीर कर सक पूरा खीर हूँ, लेकिन बारीक चावल हूँ, लाल कलर बारीक चावल नहीं। और जब शादी ब्याह टाइम हूँ तो वो झंगोरा खीर गढ़वाल का तो बहुत फेमस हूँ। एज ए फोटोग्राफर जब भी गढ़वाल जाऊँ तो मेरा झंगोरा खीर फैन हूँ। तो उनका पता बहुत बात है, उनमें विटामिन ए पाई जा और उनमें बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन पाई जाती है जो शरीर में बहुत फायदे हैं। और तबक्का है नंदिना का प्रोत्साहन लीजिए, जैसा मैं आपको धर्म कहूँ कि आप हटा जॉब होगी, आप हम खीर होगी, जो नंदिना एक फल आहार मानी जा उससे झुमरा खीर का गढ़वाल में कही जा कि आप झुमरा खीर होगी। अब ये देख रहे हो लेकिन जब तुम लोग रूम में जानू तो ये देख रहे हो वहाँ नंदिन धरती पर मोर सांगली और प्यार है झुमरा खीर है। बस तब तक आप मतलब हकीकत होना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून। सामुदायिक कार्यशाला के प्रथम दिवसीय द्वितीय सत्र के अवसर पर अभी हमारी त्वरित तृतीय विदा हुई हो रही है, जिसमें मुझे टॉपिक मिला है पिछौड़ा। तो पिछौड़ा एक मतलब पहले अगर हम बात करें तो उत्तराखंड वैसे ही बहुत ज़्यादा परिपूर्ण और संपूर्ण है। आपस में बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतें यहाँ पे हैं और बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे मतलब परिवेश यहाँ पे कपड़े जो होते हैं वो पहने जाते हैं। उनमें में से एक है पिछौड़ा। तो मोस्टली हमारे तरफ तो मतलब ये कहावत मानी जाती है कि जो अविवाहित लड़कियां हैं वो पिछौड़ा नहीं पहना करती हैं, जो विवाहित लड़कियां हैं उन्हें वो शादी के टाइम पे जब कन्यादान हो रहा होता है, जब उनका आंचरण हो रहा होता है तो उस टाइम पे पिछौड़ी पहनाई जाती है। ये आयताकार शेप में होती है, इसमें कुछ लाल कलर की बिंदियां होती हैं और जो ना केवल हमारी उत्तराखंड की बहुत मतलब हमारी विरासत को दर्शाती है, हमारी विरासत को दर्शाती है, बल्कि औरतों की सुंदरता को बढ़ाने में भी काफी मदद करती है। थैंक यू। मैं चतुर्थ सेमेस्टर से चंदन सिंह और आज समुदाय कार्यक्रम में भाग में हूँ। जैसे कि हमारे कुमाऊनी भाषा के साथी के संरक्षण के बारे में बात चल रही थी, तो मेरा टॉपिक आया है रणसिंगा। जैसे कि रणसिंगा सभी
जानते हैं कि आजकल की जो शादी बारात है मतलब पहाड़ी में हुआ तो बारात हुई है एक पहाड़ी में मतलब कहीं भी देखी थी सब बारात में एक लंबी सी बैंड जैसे चीज बजो चीज अलग आवाज अच्छी आजकल देखने में तो मन से एक बंदे हैं इसके और एक गाना में बजो इसमें गुलाम मिला है अब गुलाम पता नहीं क्या है मतलब पूरा है आपका पूरा मिला गोविंद माइक चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन मेरा जो टॉपिक है गुलाबी सरारा डांस उसके बारे में बताना शरारा के बारे में बताना हाँ गाना गाने बोल रहे हैं टाइम कम हो रहा है गुलाबी सरारा एक प्रकार का ढांचा है स्तन भाजी होता है हम गाने बोले आता नहीं है मूवी लिखा है इसमें जैसा कंटेंट है क्या सो मेरी टीम आया है बांसुरी। अरे सो जो बांसुरी है वो एक वाद्य यंत्र है जिसमें जो कान्हा जी बजाया करते थे उसमें 7 सुर होते हैं और जो बांसुरी होती है वो बांस की बनी होती है। थैंक यू बांसुरी की यहाँ पर फोटो मेरा नाम शाला है मैं बीए द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है युवाओं की आत्मा को। मैं प्रकृति की वो मूर्ति हूँ जो न थमी न रुकी बस बनी खेत काबर के स्वाद से मुंह में घुसी तो स्मृति लगी। मैं हूँ कौसानी की सुबह जहाँ सूरज बर्फ से झांकता हो और अल्मोड़ा की शाम जहाँ राम की लीला अभी भी जी बाजूबंद रश्मि गलुबंद पहनी पिछौड़ा ओढ़े मेरी काली देवी थोड़ी नाचती है छोड़ा और छपेली जैसे खुद देवताओं ने धूम की मेरे भीतर गोलू देवता की अदालत है जहाँ फरियाद चिट्ठियों और नतीजे घंटियों से बजते अखबार में पाषाण के युद्ध नहीं परंपरा में साहस की सौगात चलती मैं पर्वत नहीं प्रतीक हूँ मैं संस्कृति नहीं चेतना हूँ मैं हिम नहीं साहस हूँ मैं क्षमा हूँ। जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला
थाना, जब तुको थाना देव को थाना, देव को थाना, देव को थाना। जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। बद्री केदारनाथ चखलस धामा, बद्री केदारनाथ चखलस धामा। गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा। पंचाचुली नामा, पंचाचुली नामा, पंचाचुली नामा, पंचाचुली नामा। जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। कल कल छल छल गनी गंगा गीत, कल कल छल छल गनी गंगा गीत। ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ू को मीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ू को मीत, पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत हो। जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। ओ धारा नौला छंग गंगा छगाड़ा, ओ गतू भल लगो मेरो पहाड़ा। आधारा नौला छंग गंगा छे गाड़ा, तू भल लगो मेरो पहाड़ा।